हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि जब अपनी खिलाफत नायबी के लिए अल्लाह का इरादा हुआ कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तब हज़रत इज़राइल को हुक्म हुआ कि हर किस्म की लाल सफ़ेद और काली एक मुट्ठी रंगारंग मिट्टी जमा करके लाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का और ताइफ के दरमियान रखी गई। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और उसी मिट्टी के खमीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। 40 वर्ष तक वह पुतला बेजान पड़ा रहा। जब अल्लाह ने चाहा कि हज़रत आदम अलैह का सितारा रोशन हो और आदम की औलाद इंसान का दर्जा पूरी दुनिया में बुलंद हो, तो रूह को हुक्म हुआ कि आदम के जिस्म में उतर। उस नर्म रूह ने सख्त मिट्टी में जाने से इनकार किया। रब का हुक्म रूह को पहुंचा कि ये जान इस बदन में दाखिल हो। फिर जब रूह आदम के सिर की तरफ से दाखिल हुई तो जिस जिस जगह पहुंचती जाती, पत्थर बना जिस्म मांस हड्डी में बदलता चला गया। जब सीने तक पहुंची तो हज़रत आदम ने उठने का इरादा किया, वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। शायद इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया गया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। उसी हालत में हज़रत आदम ने छींका, अल्लाह की ओर से इल्हाम हुआ और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। उस करीम रहीम ने अपनी रहमत से फरमाया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। यह अल्लाह की रहमत का पहला जलवा था। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता बहिश्त से सजा सजाया जोड़ा लाया, हज़रत को पहनाया और इज्जत के साथ तख्त पर बिठाया। नकल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरिश्ते आपस में कहते थे कि अल्लाह खाक से पैदा करके जिस हस्ती को खिलाफत की गद्दी पर बिठाएगा, तो वह खुदा के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज़ न होगा और गब के जानने वाले के दरबार में हम जो दिन रात रहते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा इल्म उससे ज़्यादा होगा। फिर हक तौला ने तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम को सिखला दिए। फरिश्तों को हुक्म दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते जवाब न दे सके। अपनी गलती मानते हुए बोले, पाक है तू, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखाया, और तुझसे बढ़कर जानने वाला कौन है। तब अल्लाह तौला ने आदम को ज़ाहिरी और बातिनी कमाल से आरास्ता सुसज्जित किया और उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए फरिश्तों को, जो हज़रत आदम अलैह के तख्त के चारों तरफ लाइनों में अदब के साथ खड़े थे, हुक्म दिया कि आदम को सजा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। इब्लीस के इस इनकार से उस पर फिटकार पड़ी और उसे फरिश्तों के साथ से अलग कर दिया गया। हज़रत आदम बहिश्त में रहने लगे। तबीयत में आया कि कोई उनका साथी हो, जिंदगी का साथी। हज़रत पर ख्वाब ने गलबा किया। इसी बीच अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम अलैह के पहलू से हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया। जब वह जागे तो देखा कि एक पाक साफ औरत बैठी है, बहुत खुश हुए। पूछा कि तू कौन है? हज़रत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ। अल्लाह तौला ने तेरी पसली से मुझे पैदा किया है। कहा जाता है कि हज़रत हव्वा बहुत ही खूबसूरत थीं। हज़रत की खुशी का ठिकाना न था। हज़रत हव्वा को पाकर सजदे शुक्र अदा किया। अल्लाह तौला की तरफ से अर्श के उठाने वाले और आसमानी फरिश्तों के सामने इन दोनों का निकाह हुआ। फिर इन दोनों को हुक्म हुआ कि तुम सब इसी बहिश्त में रहो, जो चाहो खाओ, मगर उस पेड़ के नज़दीक मत जाना। इशारा गेहूं के पौधे की तरफ था। इब्लीस ने आदम को सजा नहीं किया था और वह निकाल दिया गया था, इसलिए उसे हज़रत आदम से खास तौर से जलन हो गई थी। वह हमेशा ऐसे उपाय सोचता कि किसी तरह आदम को बहिश्त से निकाले। इसके लिए पहले वह मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित हैं, हम तुम एक मकान में रहते भी थे, मेरी दरखास्त तुमसे यह है कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम के करने से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कह। तब शैतान सांप के पास गया और उसको अपने जाल में फंसा ही लिया। सांप उसको मुंह में रखकर बहिश्त में ले गया। फिर हज़रत आदम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। पूछा, क्यों रोता है? उन्होंने शैतान को पहचाना नहीं था। शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस बहिश्त से निकाले जाओगे और ये बहिश्त की नेमतें तुमसे सब की सब ले ली जाएंगी और जिंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मजा चखोगे। दोनों ने शैतान की जब ये बातें सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पेड़ बताऊं, अगर थोड़ा फल उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की शक्ल कभी ना देखोगे। हज़रत आदम ने पूछा, वह कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है जिसके खाने से अल्लाह तौला ने मना किया है।
हज़रत आदम ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं खुदा की कभी नाफरमानी न करूँगा। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो भी वह इस नाफरमानी के लिए तैयार न हुए और उठकर चले गए। फिर शैतान ने हज़रत हव्वा की खिदमत में जाकर इस तरह उनके दिल में भी वसवसे डाले और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दी। हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम से फरमाया कि सांप तो बहिश्त का खादिम है और वह शैतान के हक में गवाही दे रहा है, तो मैं पहले इस पेड़ का फल खाती हूँ, अगर कोई बात पड़े तो मेरे वास्ते खुदा से माफ़ी मांग लेना और नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र बहिश्त की नेमतों को चैन से खाया करें।